नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज हुआ है। नए नए आधुनिक तकनीकी से बनाए गए वाहनों को लॉन्च किया गया है। 13 जनवरी से पब्लिक के लिए खुलेगा ऑटो एक्सपो, जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ऑटो एक्सपो का ये आयोजन हुआ है बड़े स्तर पर। 3 साल के बाद यह आयोजन हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से यह आयोजन नहीं हो पाया था। पुलिस ने इसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी हुई है पुलिस। 13 जनवरी से आपको बता दें, पब्लिक के लिए ऑटो एक्सपो खुल जाएगा। इस दौरान अलग अलग तकनीकों से जुड़े हुए आधुनिक तकनीकों से बनाए गए वाहनों को लॉन्च किया जाएगा, और इसके लिए ये आगाज हुआ है ऑटो एक्सपो 2023 का ग्रेटर नोएडा में, जिसको लेकर जोर शोर पर तैयारियां हैं। तो वहीं 13 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, जहां 13 जनवरी को ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, यानी कि लोग जो हैं इसमें जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 3 साल के बाद है। लोगों में कैसा उत्साह है इसको लेकर? देखने के मिल रहा है, क्योंकि देखिए 3 साल बाद एक बार दोबारा से ये गाड़ियों का मेला जिसमें लगा है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। वहीं अगर सिक्योरिटी की बात करें तो उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वहीं देखिए आम जनता के लिए वो 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन आज से जो है ऑटो एक्सपो मार्ट शुरू हो गया है। आप इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि देखिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए गाड़ियों में जो पॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है, एथेनॉल की गाड़ियाँ, सीएनजी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ, इनका मेला सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लोग इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। वहीं हम बात करें ऑटो एक्सपो मार्ट की तरफ से अलग अलग रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। स्पेशली ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। वहीं साथ ही ऑटो एक्सपो में आने वाले वाहनों के लिए अलग से एंट्री बनाई गई है। वीवीआईपी एंट्री अलग है, वीआईपी एंट्री अलग है। वहीं कहीं कल 12 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पर नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से 13 तारीख को बताया जा रहा है कि पब्लिक के लिए भी ये खुल जाएगा, उसको लेकर भी विशेष तैयारियां वहां पर हैं। खास उत्साह लोगों में है, क्योंकि एक बार फिर से उनको इसमें विजिट करने का मौका मिलेगा। और क्या कुछ खास है प्रिया इस दौरान इसमें, जिस तरीके से आपने बताया कि सीएनजी और कहीं ना कहीं पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, और क्यों क्या कुछ विशेष रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अलग अलग कंपनी है, 300 कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, जिनका नाम है महिंद्रा और दूसरी मर्सिडीज। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। दूसरी बात, जिनकी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है उसको देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो अहम नजर रहेगी वो एथनॉल की गाड़ियां, सीएनजी, ईएनजी, इन सभी गाड़ियों पर नजर रहेगी। और देखिए बहुत अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं ताकि देखिए लोगों का जो एक्साइटमेंट वहां के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3 साल बाद एक्सपो मार्ट यहाँ पर शुरू हुआ है, तो जिसकी वजह से रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और लोग काफी इससे उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया आपका महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और अब रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। सड़क किनारे दुकान पर अनियंत्रित ट्रक का पलटा है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगिया खेड़ा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो घने कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया है। जहां 3 लोगों की मौत हो गई है इस दुखद हादसे में, तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो सड़क किनारे पलटा है ये ट्रक, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। रायबरेली से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रक को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भयानक हादसा है, एक्सीडेंट है, जिसकी वजह से 3 जिंदगियां चली गई हैं। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज फिलहाल जारी है। तो सड़क किनारे ये ट्रक पलटा है अनियंत्रित होकर, घने कोहरे की वजह से
ट्रक पलट गया और इस हादसे में 3 जिंदगियां चली गईं। दुखद यह हादसा, 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में। तो गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगिया खेड़े का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, रोते बिलखते लोग, जहां क्योंकि 3 जिंदगियां चली गई हैं इस पूरे हादसे की वजह से। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या जानकारी? देखिए, दुखद ये पूरा हादसा हुआ है, घना कोहरा इसकी वजह बताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कोहरा जिस तरह से बढ़ रहा है, विजुअलिटी कम हो रही है और आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक व्यवस्थाओं को तो मुस्तैद होना पड़ेगा। आज ये बड़ा हादसा गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच मार्ग पर दिखाई दिया, जहां पर अनियंत्रित डंपर चाय की दुकान में जा घुसा और 8 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की वहां पर दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बिल्कुल, देखिए दुखद ये हादसा है। ठीक है असद, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। रायबरेली से ही अगली खबर, जहां 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। घने कोहरे के चलते 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो असद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। असद, देखिए 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। एक और बड़ा हादसा रायबरेली से सामने आया है। लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, प्रशासन की कोई तत्परता नहीं दिख रही मौके पर। चलिए, शायद असद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ये रायबरेली से एक और बड़ा हादसा आपको बता रहे हैं, जहां एक और हादसा हुआ, जोरदार टक्कर हुई है 2 ट्रकों की, जहां सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो असद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक और बड़ा हादसा रायबरेली में हुआ है। 2 ट्रक आपस में भिड़े हैं, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। क्या सबसे पहले क्या घायलों की अपडेट? चलिए, शायद असद तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। तो लगातार इस तरीके से कोहरे की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार डायल 112 के 2 सिपाही घायल हो गए हैं। एक सिपाही को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। जगतपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार डायल 112 को 2 सिपाही, जहां एक सिपाही को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। तो वहीं जगतपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ा ये हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। जहां ड्यूटी से लौट रहे थे बाइक सवार डायल 112 के 2 सिपाही घायल हो गए इस हादसे की वजह से। एक सिपाही को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। तो लगातार सड़क हादसे रायबरेली में बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां 2 सिपाही ड्यूटी करके लौट रहे थे और इस दौरान कार ने टक्कर मारी और दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। तो तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है और उस बाइक में सवार थे डायल 112 के 2 सिपाही, जहां एक सिपाही को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। तो जगतपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इटावा से अब खबर, जहां छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे युवक ने सैफई विवि में खुदकुशी की है। पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र ने आत्महत्या की है। रायबरेली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है ये छात्र, जहां पुलिस को कमरे में मिला है सुसाइड नोट। खुदकुशी के कारणों का अभी तक फिलहाल पता नहीं लग पाया है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली जिले का रहने वाला है छात्र। पुलिस को कमरे में सुसाइड नोट मिला है। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चला है। जहां पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र ने आत्महत्या की है। छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और फर्स्ट ईयर का ये छात्र बताया जा रहा है। पढ़ाई कर रहे युवक ने सैफई विवि में खुदकुशी की है। पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र ने आत्महत्या की। रायबरेली जिले का ये रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला है। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो इटावा से एक खबर है, जहां छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। छात्र ने आत्महत्या की है, क्यों की है? हालांकि सुसाइड नोट बरामद हुआ है, लेकिन फिलहाल क्या ये मुख्य कारण रहा, ये भी पता नहीं लग पाया है। रायबरेली जिले का ही रहने वाला बताया जा रहा है। मैनपुरी से अब खबर, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जहां 2 शराब माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। माफिया पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। 2 शराब माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई हुई है। तो प्रशासन ने कुर्की की बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। निवासी मोहल्ला डालगंज कस्बा व थाना गरुड़ जनपद मैनपुरी मकान श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार के रूप में चिन्हित 2 अपराधी सुशील और अरमान, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। सुशील के ऊपर 7 मुकदमे और अरमान के ऊपर लगभग 30 मुकदमे हैं। अरमान द्वारा न सिर्फ मैनपुरी में बल्कि फिरोजाबाद में भी कई घटनाएं कारित की गई हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और उसके तहत 14(1) के अंतर्गत दोनों की प्रॉपर्टी की सीजर की आज कार्रवाई हुई है। इसमें लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी सीज की गई है। एक बैंकेट हॉल, एक मकान और लगभग 4 बीघा जमीन में है। तो देखिए, करीब 2 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मैनपुरी से ये खबर है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी? देखिए किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई हुई है और अब कुर्की की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैनपी प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर प्रशासन ने जो मैनपी जिले के जो बड़े शराब माफिया थे, जिन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ था, इन पर इनकी संपत्ति लगभग 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का काम किया गया है। पहले मामले में आपको बता दूं कि गिरोर थाना क्षेत्र के निवासी अरमान खां, जिन पर लगभग 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और शराब माफिया भी है, गैंगस्टर एक्ट में भी ये वांछित था और इसमें डीएम के आदेश पर इसकी लगभग 17 लाख की जो कृषि योग्य भूमि है उसको कुर्क किया गया है। तो वहीं दूसरे मामले में गिरोर के ही मोहल्ला डालगंज निवासी, जिस पर 7 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, यह भी एक बड़ा शराब माफिया है और गैंगस्टर एक्ट की इस पर भी कार्रवाई हुई है। लगभग इसकी भी 22 लाख रुपए का एक मैरिज होम है, करीब 1.5 करोड़ रुपए का और भी संपत्ति है, उसको भी कुर्क करने का काम किया गया है। बता दूं पूरे मामले में लगभग 2 करोड़ रुपए की प्रशासन द्वारा इसकी संपत्ति, दोनों माफियाओं की संपत्ति को कुर्क करने का काम किया गया है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। इटावा से अब खबर, जहां घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। रोडवेज बस समेत आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई हैं। इटावा में NH2 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। जसवंत नगर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो कोहरे का सितम लगातार जारी है, कई बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। तो वहीं रोडवेज बस समेत आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है और इसी के चलते ये बड़े हादसे हुए हैं। इटावा में NH2 पर ये सड़क हादसा हुआ है। जसवंत नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो घने कोहरे के चलते ये बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई हैं ये गाड़ियां और उसके बाद इन गाड़ियों की क्या हालत है, टूटे हुए शीशे, ये सब आपके सामने है।
और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां कोतवाली नगर के गबड़िया रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक युवक का ट्रेन के चपेट में आने से बायां पैर कट गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवस्था में उस युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। और अब आगरा से खबर, जहां कोहरे के चलते कई वाहन आपस में टकराए हैं। हादसे में 2 ट्रॉला के बीच में फंसी है मैक्स गाड़ी, जहां मैक्स में फंसे चालक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। थाना डौकी इलाके के एक्सप्रेसवे का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, 2 ट्रॉला और उसके बीच में मैक्स गाड़ी फंस गई, जहां मैक्स में फंसे चालक को रेस्क्यू कर किसी तरीके से बाहर निकाला गया है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। थाना डौकी इलाके के एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 2 गाड़ियों के बीच ये मैक्स गाड़ी फंस गई है और किस तरीके से ये भिड़ंत है, जिसमें जो चालक है उसको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। थाना डौकी इलाके के एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा से ये खबर है, जहां कोहरे के चलते कई वाहन आपस में टकराए हैं और टकराने की वजह से बीच में मैक्स गाड़ी भी फंसी है, जिसमें चालक मौजूद था, जिसे रेस्क्यू किया गया है, उसे बाहर निकाला गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना डौकी इलाके के एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार कोहरे का सितम जारी है। कोहरे की वजह से बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। आगरा से ये खबर है, जहां पर कई वाहन आपस में टकरा गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से वाहन एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं और इन हादसों में मैक्स गाड़ी भी फंसी है और इस मैक्स गाड़ी में चालक मौजूद था, जिसको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। कई चोटें भी आई हैं और इस चोटों को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है चालक को, जहां चालक का इलाज जारी है। तो आगरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं, ट्रक से लेकर कार तक इसमें मौजूद हैं। विजिबिलिटी नहीं है और इसी के चलते ये टक्कर हुई हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी? देखिए, लगातार विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसे सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। आगरा में भी ये बड़ा हादसा हुआ है, चालक की क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार कोहरे के चलते और आगरा में जो हादसे दिखाई दे रहे हैं, आगरा ही नहीं बल्कि तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से तमाम हादसे सामने आ रहे हैं। तो वहीं आज थाना डौकी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेस के गुड़ा मठ जिला के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर कोहरे के चलते करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकराए हैं, जिसमें 2 ट्रकों के बीच में एक मैक्स भी फंस गई, जिसमें ड्राइवर भी बुरी तरह फंस गया। चीख पुकार सुनकर वहां लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को निकाला है और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वहीं जो ड्राइवर है उसका इलाज चल रहा है और ये पूरा मामला थाना डौकी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे का है। तो कहीं ना कहीं कोहरे का असर आगरा में देखा जा रहा है। कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल 0 हो चुकी है, उसके चलते हादसे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कोई बड़े इंतजाम प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं इस दौरान? की बात करें तो प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और वह तमाम तरह के प्रयत्न बता रहा है कि कोहरे में लाइट चलाकर चले और वहीं ओवरटेक ना करें। तो तमाम तरह के प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोहरे के चलते ये हादसे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। हरदोई से अब खबर, जहां गैंगस्टर का आरोपी चढ़ा है पुलिस के हत्थे। जहां गैंगस्टर मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम था। शहर कोतवाली इलाके से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी ये गिरफ्तारी है, जहां 25,000 का इनामी ये बदमाश था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। गैंगस्टर का आरोपी है ये, जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर मामले में लगातार ये फरार चल रहा था। पुलिस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है।
लखनऊ से अब खबर, जहां सीएम योगी शिल्पग्राम में यूपी दिवस का करेंगे शुभारंभ। जहां 24 जनवरी को अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस का आयोजन। यूपी दिवस की थीम निवेश और रोजगार पर होगी आयोजित। जहां यूपी दिवस में लखनऊ नोएडा में 3 दिन होंगे मुख्य आयोजन। प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संस्कृति विभाग ने इस आयोजन की तैयार की है रूपरेखा। तो यूपी दिवस की थीम निवेश और रोजगार पर आयोजित होगी, जहां प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संस्कृति विभाग ने इस आयोजन की तैयार की है पूरी रूपरेखा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी संस्कृति विभाग की तरफ से, क्या बड़ी तैयारियां हैं? बिल्कुल, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों को जारी कर दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस तरीके के आयोजन किए जाएं। इस बार यूपी दिवस की जो थीम है वो भी निवेश और रोजगार को लेकर होगी, जिसमें खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उन चीजों की झलक यूपी दिवस में दिखाई पड़े। हालांकि पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिलाधिकारियों और मंडल पर कमिश्नर स्तर पर ये दिवस आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सीधे तौर पर 24, 25 और 26 तारीख को पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होंगे, जिसमें सांस्कृतिक साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार और निवेश को लेकर कहीं न कहीं काम कर रही है उन विषयों से जुड़े हुए कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कोशिश होगी कि जो स्थानीय तौर पर प्रबुद्ध जन है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो अप्रवासी है उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए। अगर हम खास बात करें तो राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में बड़ा आयोजन होगा। उसके अलावा नोएडा में भी 3 दिन तक मुख्य आयोजन किए जाएंगे और साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में खासा ध्यान रखा जाएगा। वो जिले जो कि इको टूरिज्म या फिर धार्मिक टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, वहां पर विशेष तरीके के आयोजन करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। जो ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के जिनको विश्व स्तर पर या देश पर सम्मानित किया गया है, उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आए, रोजगार बढ़े, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो, तो उन चीजों की झलक इस बार यूपी दिवस में दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो पूरा ये विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया इसके आपका महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। गोरखपुर से अब अपडेट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सहयोग किया है। जहां परिजनों से मुलाकात कर सीएम योगी ने आर्थिक सहायता दी है। पत्रकार, जो दिवंगत पत्रकार हैं डीके गुप्ता, संतराज भोजपुरी के परिजनों की मदद की है। परिजनों को सीएम ने 5-5 लाख रुपए के चेक दिए हैं। दोनों के परिजनों से सीएम ने गोरक्षनाथ मंदिर में भेंट की है। तो देखिए, मुलाकात का ये कार्यक्रम निर्धारित था और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई है। 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए हैं। तो प्रदेश के मुखिया होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी आर्थिक सहायता की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।